कुछ बड़े नेता दीमक बन के चाट रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उससे तकलीफ होती है। दीमक बन के चाट रहे हैं, दीमक बन के चाट रहे हैं कांग्रेस के अच्छे यानी कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के नेताओं को, वो अच्छे कार्यकर्ताओं को दीमक की तरह चाट दिया। अनवर भाई, पार्टी कई थी, अनेकों पार्टी थी मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सपा और बसपा, कई पार्टी थी। तो कांग्रेस अगर छोड़कर ज्वाइन करना था, भारतीय जनता पार्टी भी कर सकते, एनसीपी क्यों किया? सरकार बन जाएगी, लेकिन हमें डर ये है अगर इन लोगों ने राजा साहब को कहने मान के टिकट दिए तो कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। तो मैं ये कहना है, मेरा सवाल ये है कि भोपाल और मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों की नगरी है, नवाबों का शहर है, और यहाँ से 2 मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके जाते हैं। इस बार क्या लगता है, ये दोनों फिर जीतेंगे? आए 25 साल से दीमक की तरह वक्त की जायदाद और मुस्लिम लीडरों को खत्म कर दिया। आपके सैयद साहिद अली हैं, 2-3 अच्छे नेता हैं लीडर, ये साहिद अली हैं। हाँ, साहिद अली एडवोकेट जो है, एडवोकेट वो हैं, अच्छे हैं, उनका वो भी अच्छा है, टीम मजबूत है, उनका अखलाक अच्छे हैं और हमेशा काम आते हैं। मैं शायद 15-20 साल से कोई काम आता गलत था, मुझसे मैंने आज तक एक रुपया नहीं लिया। नहीं, अभी आती वो फाइनल नहीं होगा, वो होगा तो फिर हम दूसरे खड़ा कर देंगे। दोस्तों, झीलों की नगरी, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आज हम भोपाल के उत्तर विधानसभा में उपस्थित हैं। हमारे पास जाने माने शख्सियत, राजनीतिक का सूझबूझ और बारीकी के साथ ज्ञान रखने वाले जनाब अनवर जिलानी साहब उपस्थित हैं, मौजूद हैं। हम उनसे राजनीतिक और आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे, कई तीखे सवाल भी करेंगे। और अनवर जिलानी साहब कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं, एनसीपी पार्टी में है। एनसीपी पार्टी से प्रदेश महासचिव का पद है और भोपाल जिले में भी उनको पद मिला हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष है। और हो सकता है ये आगामी चुनाव, यानी मध्य प्रदेश में, खास करके भोपाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो शायद नरेला से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह हालात और माहौल ही तय करेगा कि अनवर जिलानी साहब की जीत होती है या हार होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अनवर जिलानी साहब हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले अनवर भाई, आरएस न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनवर भाई, कांग्रेस में थे आप, बहुत अच्छा मामला चल रहा था। उसकी पूरी है कांग्रेस में, मेरे फादर जो है मैं भी रहा, मैं भी अभी कुछ, जब ये कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दीमक बन के चाट रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, तो उससे तकलीफ होती है। दीमक बन के चाट रहे हैं कांग्रेस के अच्छे, यानी कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के नेताओं को, वो अच्छे कार्यकर्ताओं को दीमक की तरह चाट दिया उन लोगों ने। इस वजह से अपन माहौल बनाने आए कि हमें यहाँ चाहिए, तो इसलिए आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। एनसीपी अच्छी लगी? एनसीपी ने दबाव बोला है कि आप जो करो, तो हम कांग्रेस ही चाहते हैं जहाँ बीजेपी जीती है। शरद पवार साहब आपको अच्छे लगे? जी, शरद पवार जी हैं, अपने प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ये लोग अच्छे हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो कोई भी इन पे हमला कुछ होता है तो ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं पूरी। और कांग्रेस में जो कांग्रेस वाले इतना नहीं करते, ये खामोश बैठ जाते। बीजेपी वाले तो उनका आपस में बड़ा होता है, इत्तेफाक एक है, क्यों मानते हैं। बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, इत्तेफाक जैसा इत्तेफाक कांग्रेस में हो तो कोई नर पैदा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस हारे, आज भी हाल है कि आज जो दीमक की तरह ही चाट रहे हैं, जैसे हमारे दिग्विजय सिंह जनाब राजा साहब हैं, इन्होंने माहौल इतना खतरनाक बनाया है कि कांग्रेस में टिकट का माहौल ऐसा खराब करा है। कल जो मीटिंग थी दिल्ली में, उस पर सिर्फ उसे चाहते हैं जो बीजेपी से नए लोग आए हैं उनको टिकट दिया जाए, जो पुराने कार्यकर्ता है उसको बिल्कुल नकार दिया। दूसरा, मेन जो कार्यकर्ता सड़कों पर आया, जयकारा लगाया, आप जिंदाबाद के बाबा साहब आए, सब उनको बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि इन्हें टिकट मिले, वो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो गुलाम समझते हैं लोगों को। लेकिन हम चाहते हैं कांग्रेस के भी हम साथी हैं, सिपाही थे, अच्छे रहे, तो कांग्रेस आज भी है, इंडिया गठबंधन में शामिल है। हाँ, आज भी शामिल हैं और आज भी कांग्रेस के कुछ लोग मुझ पर दबाव डालते हैं कि नहीं यार आप मत जाओ। कांग्रेस की मोहब्बत आज भी है? जी, वो भी आज भी चाहते हैं कि आप लोग मत जाओ। कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, आज भी पीछे पड़े हैं अपने, तो आप नहीं होगा माहौल। तो हमें तो माहौल ये चाहिए कि जो हम लोगों को मंच पे चुनेगा, जो कार्यकर्ता की इज्जत मोहब्बत करेगा, कार्यकर्ता ख्याल करेगा, वो ही हम उसके ही साथ रहेंगे। एनसीपी का हमें जो माहौल मिला, उन्होंने रात को 2 बजे फोन करो। अनवर भाई, पार्टी कई थी, अनेकों पार्टी थी मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सपा और बसपा, कई पार्टी थी।
तो कांग्रेस अगर छोड़कर ज्वाइन करना था, भारतीय जनता पार्टी भी कर सकते, एनसीपी क्यों किया आपने? मेरा ये है कि मैं तजुर्बा बहुत है मुझे, और मैं 25-30 साल से पोलिंग बूथ संभालता हूँ। दिग्विजय सिंह के पूरा इलेक्शन से लेके छोटे साल उनके छोटे भाई उनके भी इलेक्शन में पूरे पोलिंग बूथ संभाले, आरिफ अकील के पूरे पोलिंग बूथ संभाले मैंने। तो मैं तजुर्बा इतना हो गया कि मुझे मालूम है क्या माहौल है। तो मैंने जब ठन्नी में छानो, आप अखनी में छानो, दुपट्टे में छानो और लट्ठे में छाने वाली छाने निकलती है, तो या तो बीजेपी में दिखता है या कांग्रेस दिखती है, दो के अलावा दिखता नहीं है। एनसीपी जो है वो एक कांग्रेस ही है ताकतवर, जो गलती नहीं, लेकिन आज भी गठबंधन है। तो अपन उनसे अच्छा कि जब ये है कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस भी अच्छी है। अनवर भाई, जिस तरह आप कर रहे हैं कि आरोप भी लगा रहे हैं टिकट वितरण को लेकर के, अभी आपकी पार्टी यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है। आपके इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। सरकार बन रही है, लेकिन हमें डर ये है अगर इन लोगों ने राजा साहब का कहने मान के टिकट दिए तो कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। इसमें होशियार हो जाए कांग्रेस कि बिल्कुल ही जो आपने सर्वे किया है वो जो कार्यकर्ता अच्छा है उनको ही टिकट दिया जाए, वरना ये हमारा करके टिकट न दें। वरना कांग्रेस, हमारे राजा साहब से हमें डर है, खतरा भी है। जैसे कि अब गोवा में अच्छी खासी सरकार बनते बनते नहीं बनी, मध्य प्रदेश में भी 80-90% सरकार गिनने में इनका हाथ था, चाहते नहीं गए थी। वहां पे बेंगलोर में जब कांग्रेस के जब विधायक गए थे, अगर हम राहुल गांधी जाते उन्हें मनाने तो शायद सरकार नहीं गई थी, लेकिन राजा साहब चले गए थे, हमें शक है उनपे इस वजह से। तो भोपाल का हम मतलब क्या तकलीफ की क्या बात होगी आप राजा साहब के? राजा साहब मेरे बहुत अच्छे हैं, छोटे साहब रायल आदमी है, छोटे एक दबंग आदमी था। लक्ष्मण सिंह जी का ये हाल था कि उनके कार्यकर्ता के लिए जान देते थे वो, लेकिन आज लक्ष्मण सिंह जी की बात जो भीड़ थी वो खत्म हो गई है, और जयवर्धन जी के वहां भीड़ उन्होंने राजा साहब ने खाली कर दी है। मतलब राजा छोटे साहब का भी हुकूमत खत्म करने के मूड में। तो आप बताइए क्या हाल होगा? एक आदमी जो अपने छोटा भाई जिसका दबदबा था, देखिए वो तो जनता की पसंद है ना, जनता जिसको चाहे जो अच्छा लगे वहां जाएगी जनता। नहीं जाएगा वो, इन्होंने उनको आगे नहीं करा ना, छोटे साहब को आगे नहीं करा, फिर आगे करा था बात में बीजेपी में चला जान दिया। आप कैसे जान दिया? आप बड़े भाई आपको मानते, आपके छोटा भाई कैसे चले बीजेपी में? सब गए थे बीजेपी में चले गए तो बाद में आप फिर खाए के जब आप अपने घर के घर नाराज से चले गए, सुबह का भटका हुआ सामने आ जाए तो हाँ, तो फिर आप भटका हुआ तो अपन ला रहे हैं, अपने घर वाले नहीं संभाल सकते, बाद क्या आप हुकूमत करोगे? आप बताइए मुझे। सरकार बना रहे हैं, सरकार बना ली, सरकार तो बन रही है, सरकार बन रही है, लेकिन हमें डर इनका ये है इनके कहने पे टिकट बटे तो नुकसान हुआ। वरना कल इतना अच्छा माहौल था, इन्होंने कदम उठाए थे, लेकिन कमशा पटेल और अपने डॉक्टर गोविंद सिंह और इन लोगों ने कल बड़ा माहौल अच्छा बना के, और अपना ये यादव साहब, अरुण यादव, इन लोगों ने बड़ा ही समझदारी से कल माहौल संभाला है, वरना कल का मामले में। अनवर भाई मैं ये कहना है, मेरा सवाल ये है कि भोपाल जी और मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों की नगरी है, नवाबों का शहर है, और यहाँ से 2 मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके जाते हैं। इस बार क्या लगता है ये दोनों फिर जीतेंगे? हाँ, ये इस वक्त उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। 25 साल बाद हमें डर है मालिक न करे सीट जा रही है अपने हाथों से, क्योंकि इन्होंने आज 25 साल से दीमक की तरह वक्फ बोर्ड की जायदाद और मुस्लिम लीडरों को खत्म कर दिया इन्होंने। ये चैलेंज है हमारा। आप एक हिसाब बता दोगे, एक पार्षद महासद ने उनको कैसे खत्म करा इन्होंने? जो अच्छे लीडर थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको बिल्कुल नहीं। इलेक्शन आता है 4.5 साल तक ये बिल्कुल नहीं पूछते किसी को भी, ये कहते हैं कि बस ना हम तुम्हारे ना आप हमारे। और जो 4.5 साल हो जाते हैं, 6 महीने बचते हैं, तो 6 महीने में कहते हैं आप मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, वोट मुझे दो। 4.5 साल तक ये ना मुसलमान ये होते, ना इन्हें मुसलमान दिखता, ना कांग्रेस कार्यकर्ता दिखता इनको। अब जब इलेक्शन आते हैं तो कांग्रेस वाले दिखते हैं कार्यकर्ता और मुसलमान दिखते हैं। तो आपकी क्या रहेगी, कैंडिडेट बदलना चाहिए? कैंडिडेट बदलना चाहिए, हमारी अपील यही है, गुजारिश सबसे ये है। और उत्तर विधानसभा में मछली पे थे, कोई सिंबल थे ना इनके पास, भोपाल वालों ने सुना ना। आज अगर भोपाल का कोई अच्छा विधायक बनता तो ये हमारा छाती ठोक के हम सीना ठोके कि आज भी भोपाल का नवाब हुकूमत के जो गेट गिरे हैं, एक भी गेट नहीं गिरता, लगता कोई आया। अभी के दौर में जो चर्चित उम्मीदवारों की लिस्ट में जो लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आलोक शर्मा को खरी टक्कर दे सकते? जैसे कि आलोक शर्मा को अगर आपके सैयद साहिद अली हैं, 2-3 अच्छे नेता हैं लीडर। ये साजिद अली हैं, हाँ, साहिद अली एडवोकेट जो हैं, एडवोकेट वो हैं, अच्छे हैं, उनका वो भी अच्छा है, टीम मजबूत है, उनके अखलाक अच्छे हैं और हमेशा काम आते हैं। मैं शायद 15-20 साल से कोई काम आता था लगता, मुझसे उन्होंने आज तक एक रुपया नहीं लिया। ये हाँ, बड़े बड़ा काम, वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए मिलते हैं आज तक। नाइसुल्लाह में इन्होंने आज की बहुत मेहनत करी, इसको देख लो, नहीं मान रहा तो, लेकिन लीडर अच्छे हैं उत्तर विधानसभा में। लेकिन आप हाँ,
लेकिन आप कहना नहीं मान रहे, क्यों? कि आप तो दिग्विजय सिंह जी कह दें उनके बिना पे टिकट हो गए। यानी आपके हिसाब से आतिफ का फाइनल हो चुका है? नहीं, अभी आतिफ का फाइनल नहीं होगा, वो होगा तो फिर हम दूसरा खड़ा कर देंगे फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कोई अच्छे कैंडिडेट टिकट मिलता है तो उत्तर विधानसभा से हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे एनसीपी से।